नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। अगर मोदी जी का पेट खराब हुआ आप पॉलिथीन में कहीं पैखाना करके रास्ता में फेंक देंगे तो अंधभक्त क्या समझेंगे जानते हैं? अरे भाई है कहाँ गिरल तनी देखा। अरे में तो खुशबू आवा था केसर है कस्तूरी का। हर ताक के दो चम्मच मारू नहीं है सर। अंधभक्तवा में क्या हुआ सर? बीवी को छोड़ दिए थे ना, बीवी को तो छोड़ दिए। अरे वो बीवी काहे छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिए? गुड क्वेश्चन। कहा कि हम भारत की मतलब भारत की रखवाली करेंगे, भारत की रक्षा करेंगे, बीवी रहेगी तो नहीं ध्यान दे पाएंगे शायद। अच्छा साइड आप हो देखिए मार हो जाएगा। अरे मुझसे गाली काहे निकलवा रही हो बहनी? मोदी जितने दुनिया को चला रहे हो एक बीवी नहीं संभाल पाए। बात तो सही है। बीवी मेलोडी के साथ तो जाकर मेलोडी टॉफी दे रहे हैं। अब आए ना लाइन पे। अरे दूसरे के मेहरारू दूसरे का बिटिया बड़ा अच्छा लगी है। अपना घर का बिटिया बेटा खराब लगी है। जनलू अब तो के क्या बताएंगे? ऐसा ऐसा तो प्रधानमंत्री मोदी जी आखिर इतना विदेश दौरा क्यों करने, विदेश क्यों जाते हैं बार बार? गुड क्वेश्चन। अच्छा बताओ, यहाँ का खाते खाते थके विदेशी माल चावने जाते हैं। विदेशी माल चावने जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री है भाई वो। अरे तो क्या हुआ, नहीं खाएंगे? विदेशी माल बुरा लगता है, अच्छा लगता है। हम तो अगर हमको लिया चलता तो रोज चली। आओ हिम्मत है तो। बहुत हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो तो कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? जिहादी हूँ, मुस्लिम हूँ। ध्यान आपके कैसे आते हैं? इसमें बात हो रही है। अरे भैया खतरे में है और आप लोग इस तरह की बात। ना हिंदू खतरे में है, ना ही मुसलमान खतरे में है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। पटवा की जुबान बंद नहीं होगी। मेरी जुबान कभी नहीं बंद होगी, कभी नहीं बंद होगी। जब तक मैं इस सत्ता को बदल नहीं दूंगा तब तक। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पढ़ाई कर लीजिए तो जॉब मिल जाएगी। अच्छा अनपढ़ दिख रहे हैं आपको? बात करोगे पैंट खोलने की तो अनपढ़ ही लग रहे हो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जब मैडम आप लोगों को अच्छा जब आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि हिंदू है तो प्रमाण पत्र तो दिखाना पड़ेगा। किसी नौकरी के लिए जाओगे तो मार्कशीट दिखाना पड़ेगा ना कि आपने वाकई में ग्रेजुएशन कर रखा है, पढ़ाई कर रखी है। प्रमाण पत्र तो दिखाना पड़ता है ना, मानते हो ना ये बात? प्रमाण पत्र दिखा तो भैया यही प्रमाण पत्र है मेरे हिंदू होने। मोदी जी की तस्वीर में श्री कृष्ण जी दिखते हैं। क्या भगवान से इंसान का कंपेयर मत कीजिए, समझ लो। वैसे तो देखने में मुझे आप भी डॉल्फिन लगते हैं। अब बताओ मैं कह तो नहीं सकता। हिंदू की सरकार अगर असम में दोबारा बन रही है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? पहले तो आप मुझे ये बता दो, पहले जो असम में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी? नहीं। पहले जो यूपी में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार? बंगाल में तो मुसलमान की सरकार है। बंगाल में मुसलमान की सरकार है, ममता बनर्जी मुसलमान है। इस पत्रकार की अकल पर पत्थर पड़ गए। आपको ये नहीं पता उनका नाम ममता बनर्जी है? और वो मोदी जी की तरह नहीं कि पहले जो मोदी जी जिस तरीके से विदेशों में जाकर सेकों की पप्पियां ले रहे हैं। और वो मंगोली कह रहे हो योगी जी, मंगोली निकल गया ना, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आरोप लगाया कि आपने खतना भी करवा रखा। रुको जरा, सब्र करो। अब इस तरीके की बात करते हैं ना, इससे साफ समझ में आता है कि ये व्यक्ति कहीं से भी पत्रकार नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबकी पैंटें खोल खोल के चेक करता है किसका खतना हुआ है और किसका नहीं हुआ। ये सबकी पैंट खोल के चेक करता है। राजनीति में राहुल गांधी आए अपने पुरखों को वजह से। अच्छा। और नरेंद्र मोदी राजनीति में आए मूर्खों की वजह से। कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी आप बोल लीजिए। आप बताइए, आप बोलिए या हमको बोलने आप दीजिए? बोले, चलो मैं आपको बोलना है तो आप बोल लीजिए। आप अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मोदी जी की तरह आपको प्रवचन देने का बहुत शौक आप है। बोलिए, तो मेरा आप राहुल गांधी जी की तरह आप दीजिए। क्या आप दीजिए। सर्टिफिकेट बैठ रहे हैं। पत्रकार है, इन पे सारे अधिकार हैं। इन पे सारे अधिकार। हरियाणा और पंजाब में अब केंद्र सरकार कह रही है जो एमएसपी का पैसा होता है वो सीधा खाते में आएगा। तो पहले दलाली में जा रहा था। रुको जरा, आपको कानून काले क्यों लग रहे हैं? आपको कानून सफेद क्यों लग रहे हैं? सरकार बोल रही है। सरकार तो तुझे नौकरी भी दे रही थी, दे दी। महीने से तो आंदोलन किया नहीं, अब चुनाव आ रहे हैं तो वहाँ भी आंदोलन करने की तैयारियां कर रहे हैं आप। अच्छा,
मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। एक बार झूठ जा रहा था इधर से, सामने से मोदी जी आ रहे थे, भाई झूठ कतरी आ गया, ये तो महा झूठ रहा है। इनकी तरह कोई फेकू जीवी थोड़ी है, विज्ञापन जीवी थोड़ी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 500 करोड़ से ज्यादा इन्होंने अपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया, उतना हमारे पे खर्च कर दिया तो 2 दिन इंडस्ट्री बन जाती, कम से कम करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। बात तो सही है। अगर आप लोग वही दिखा देते ना तो 19 में मटिया मेट हो जाते, गुजरात चले जाते, वहां पे कहते भाइयों बहनों आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, लौकी लो, खीरा लो। अरे मोदी जी गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को ही हटा दिए। अफसोस इस बात का नहीं सर कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री लाओ जो गरीबों की बात करे। वो गरीबों की ही तो बात करते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप लोगों ने ही 19 में उन्हें जिताया है और आप लोग भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। जो मेरे मुद्दे हैं उधर के युवा के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा वातावरण, एकता, भाईचारा। मजा आया। लेकिन मोदी जी के मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान भाइयों बहनों, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मंगलसूत्र, वेज नॉन वेज। देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी। एक शायरी कहना चाहता हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, क्या? और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नहीं, ये गलत बात है। आप ऐसा कैसे बोल सकते? रियल गधा देश का बोझ उठाता है और ये खुद देश पे बोझ है।